को सेक्स कैसे करते हैं उसकी प्रैक्टिस दिलाई जाएगी, तो शादी का क्या काम है? हमारे धरती पर ऐसे राज्य हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे प्रस्ताव पारित कर दिए हैं कि 5 साल की उम्र के बाद कोई भी लड़का कोई भी लड़की के गुप्त अंग के साथ छेड़छाड़ कर सकता है। यह कानूनन वैध है। अब तो भारत जैसे देश के अंदर ऐसे भी कानून आ गए हैं कि एक पुरुष एक स्त्री के साथ विवाह करने के बाद अपनी पत्नी के साथ साथ अपनी और भी गर्लफ्रेंड को मनोरंजन के लिए काम में ला सकता है। यह अपराध नहीं है। वैसे ही पत्नी भी किसी और भी पुरुष को अपना बॉयफ्रेंड बना सकती है। इस तरीके का कानून धरती पर पारित होने लगा। आपको क्या लगता है, हमारे देह को जिसे प्रभु मुर्दों में से जिंदा करना चाहता है, इस देह के ऊपर और उससे पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उसका राजमार्ग तैयार करने चला, वैसे ही प्रभु यीशु के दोबारा आने से पहले यहोवा के उस बड़े दिन के पहले वह अंधकार और तिमीर का दिन होगा जब धरती पर अराजकता बढ़ने लगे। अब ये कौन सी अराजकता है? हमको ये समझ में आता है कि धरती पर अलग अलग प्रकार के पापों की संख्या बढ़ती चली जाएगी। लोग अनैतिक होते चले जाएंगे। सबसे बड़ा अपराध आज दिखाई दे रहा है और वो अपराध है, परमेश्वर ने मनुष्य के शरीर को अपने मंदिर से अंगीकार किया है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह परमेश्वर का मंदिर है? योर बॉडी इज द टेम्पल ऑफ गॉड। ठीक है, परंतु दुष्ट की सबसे पहली घृणित राजनीति यह है कि इस मंदिर को वह किस तरीके से नाश कर सकता है जिससे कि इस देह का प्रभु यीशु के दोबारा आगमन में पुनरुत्थान ना हो। बहुत पिन पॉइंट सुनिएगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन इस मुर्दे के जिंदा करने के लिए है और इसमें परमेश्वर अपनी मोहर लगा के उसे दोबारा आगमन के लिए जीवित होने लायक बनाना चाहता है। और दुष्ट को यह मालूम है कि इस देह को प्रभु महिमा की देह में रूपांतरित करेगा, क्योंकि बाबा एलिया और मूसा जब यीशु के रूपांतर को पहाड़ में दिखा रहे थे, ऐसे समय में यीशु का चेहरा चमकने लगा और उसके वस्त्र अति उज्जवल हुए। और उस समय एलिया बाबा और मूसा बाबा यीशु के साथ कुछ विशेष विषयों पर चर्चा कर रहे थे और वो चर्चा थी उसके जी उठने का विषय। इसीलिए चेले यीशु का रूपांतर देखकर के भ्रमित हो गए और वे यीशु के बारे में कहने लगे, हम यहाँ 3 मंडप बनाएंगे, एक आपके लिए, एक एलिया के लिए, एक मूसा के लिए। तब परमेश्वर को श्वेत बादल में होकर उन तीनों यूहन्ना, याकूब और पतरस को संदेश देने के लिए आना पड़ा कि इसकी सुनो, क्योंकि यह मेरा प्रिय पुत्र है। और जब यीशु पहाड़ से नीचे उतर रहे थे तो उन्होंने एक बात का संदेश अपने चेलों को दिया कि मनुष्य का पुत्र मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा और जी उठेगा। The main purpose, he will rose again from the death. That was the message. Came from Elijah and Moses. उसके लिए मरना आवश्यक सामग्री है, उद्देश्य जी उठना है। जी, तो यीशु के शरीर को मुर्दों में से जी उठने के सत्य को प्राप्त करने के लिए, संदेश देने के लिए प्रभु ने यूहन्ना, याकूब और पतरस को कहा कि इसकी सुनो। ये जो देह है ना, इसको जब तक वो अमर नहीं बनाएगा, उस आत्मा को, उस प्राण को जो मृत्यु के समय इस शरीर से निकल गई है, वह फिर से इस देह में प्रवेश नहीं कराएगा। और जब तक किसी व्यक्ति का शरीर मुर्दों में से जिंदा नहीं होगा,
और महिमा की देह धारित नहीं करेगा, तब तक आत्मा का और शरीर का, आत्मा का और प्राण का जो उसमें रहा करती थी, उसके पलायन होने को फिर से वापस लाना संभव नहीं है। और जब तक महिमा की देह प्राप्त नहीं होगी, तब तक यीशु के समान उसे आकाश गंगा के ऊपर नए यरूशलेम में स्थापित करने की घटना संभव नहीं हो पाएगी। इसलिए प्रमुख उद्देश्य शरीर को मुर्दों में से जिंदा करना है। पर यहां पर परमेश्वर इस देह में अपनी मोहर लगाना चाहता है और दृष्ट उसे कुरूप कर रहा है। परमेश्वर ने धरती पर दो मूल के लोग बनाए, एक है स्त्री और दूसरा है पुरुष। और विटामिन डिफिशियंसी के कारण किन्नर बन जाते हैं। पर अब धीरे धीरे लड़का ऑपरेशन करा के लड़की बनना चाहता है और लड़की लड़का बनने का शौक फरमा रही है। स्त्री स्त्री से और पुरुष पुरुष से शादी कर रहा है, जिससे कि इस देह को कलंकित किया जाए कि ये यीशु के दोबारा आने के समय मुर्दों में से जी उठने का भागीदार ना हो पाए। इसलिए आज इस देह को कलंकित करने के पीछे के लिए दुष्ट अपनी पूरी बेजोड़ कसरत कर रहा। जी हाँ, और आज धरती के अंदर सबसे बड़ा अपराध है अनैतिकता। और अनैतिकता का जो घोर अंधकार धरती पर फैल रहा है, इस अंधकार को रोक पाना कठिन है। आज हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है, नहीं तो मां अपने बच्चे को शांत कराने के लिए कार्टून के बहाने उसे दे देती है और सबसे कम उम्र में मोबाइल की वेबसाइट खोलना वो बच्चा सीख लेता है। फिर उसकी दुनिया दूसरी हो जाती है और वह वहां उलझ जाता है जहां वो परमेश्वर विद्रोही चीजें अपने माथे में आने देता है और बचपन में स्वभाव से ही अपने देह का विद्रोही हो जाता है। ऐसी दशा में जो विकार धरती पर आ रहा है, यही अंधकार और तिमीर है। स्पॉइलिंग द बॉडी ऑफ गॉड, बॉडी ऑफ क्राइस्ट, द टेम्पल ऑफ गॉड। लोग फिर उसमें टेटू लगवाना शुरू कर देते हैं, उसको काटना फाड़ना शुरू कर देते हैं। अजीब अजीब ढंग से इंसान अपने आप को दिखने के लिए उपाय करता। अब धरती पर 13 मूल के लोग पाए जाते हैं। कुछ लोग अपने आप को इंसान से कुत्ते में बदल रहे हैं, कुछ लोग इंसान से बिल्ली में बदल रहे हैं, कुछ लोग अपने आप को शेर में, बबरशेर में बदल रहे हैं, कुछ लोग सांप में बदल रहे हैं। और वे उसी तरीके का वस्त्र पहनते और उसी तरीके की चाल चलते, उसी तरीके की भाषा बोलते और नाकों में आदमियों की मूंछों के स्थान पर बिल्ली की मूंछों के उगने के लिए वह बिल्ली का DNA अपने अंदर ले लेकर के नाकों में आदमियों की मूंछों के स्थान पर शेर की मूंछें, घोड़े की पूंछ, इस तरीके की प्रकृति टेक्नोलॉजी के द्वारा डेवलप कर रहे हैं, जिससे कि उन्हें कुत्ता कहा जाए। और वे 2 हाथ और पैर से चलते हैं और कुत्ते की तरह हाउ हाउ करते हैं, बिल्ली की तरह म्याऊं म्याऊं करते हैं, शेर की तरह करते हैं। और उन्हें और वे रजिस्ट्री करा लेते हैं, मुझे कुत्ता कहो। गवर्नमेंट से वे प्रस्ताव पारित करा लेते हैं, मैं बिल्ली हूं, मुझे आदमी मत बोलना, मुझे बिल्ली बोलो। ऐसा करके धरती पर अनेक अनेक प्रकार के शरीर के साथ जो परमेश्वर का मंदिर है, उसको परमेश्वर को अपमानित करने की दृष्टि से वे मूल बदलने का कार्यक्रम कर रहे हैं। यह एक बड़ा घोर अंधकार है। हर जगह स्त्री स्त्री के साथ और पुरुष पुरुष के साथ विवाह कर सदोम और गमोरा के समान ईश्वर को क्रोधित कर रहा है। अगली शिक्षा नीति के आधार पर यह प्रस्ताव पारित हो गया है कि आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर आपको 5 साल के बच्चों को हस्त मैथ्यून की फिल्म दिखाई जाएगी और 7 साल तक उन्हें हस्त मैथ्यून करना सिखा दिया जाएगा।
और 9 साल के बच्चे को स्कूल में लड़के और लड़कियों को सेक्स कैसे करते हैं उसकी प्रैक्टिस दिलाई जाएगी, तो शादी का क्या काम है? हमारे धरती पर ऐसे राज्य हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे प्रस्ताव पारित कर दिए हैं कि 5 साल की उम्र के बाद कोई भी लड़का कोई भी लड़की के गुप्त अंग के साथ छेड़छाड़ कर सकता है। यह कानूनन वैध है। अब तो भारत जैसे देश के अंदर ऐसे भी कानून आ गए हैं कि एक पुरुष एक स्त्री के साथ विवाह करने के बाद अपनी पत्नी के साथ साथ अपनी और भी गर्लफ्रेंड को मनोरंजन के लिए काम में ला सकता है। यह अपराध नहीं है। वैसे ही पत्नी भी किसी और भी पुरुष को अपना बॉयफ्रेंड बना सकती है। इस तरीके का कानून धरती पर पारित होने लगा। आपको क्या लगता है, हमारे देह को जिसे प्रभु मुर्दों में से जिंदा करना चाहता है, इस देह के ऊपर कहीं दुष्ट अपनी मोहर तो नहीं लगा रहा है? आज टेक्नोलॉजीज के द्वारा मनुष्य के शरीर का डीएनए को बदल करके उसे एमएसएनए में बदला जा रहा है, और जिसके लिए बूटी इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं टीकाकरण के नाम से, जिससे कि आदमी का डीएनए खत्म करके उसे मानव से दानव बनाया जाए। अब अगले पड़ाव में इंसान के अंदर ऐसे ऐसे इंजेक्शंस अप्लाई करेंगे जिसको कानून बना दिया जाएगा कि वे मानव गुणों को खोवें और दानव गुणों को अर्थात पशु के गुणों को मनुष्य के शरीर में कहीं मेंढक का डीएनए, कहीं बकरी का डीएनए, कहीं कुत्ते का डीएनए, कहीं बंदर का डीएनए डालकर ह्यूमन डीएनए को खत्म करके एमएसएनए बनाया जा रहा है। क्या ये परमेश्वर की देह, परमेश्वर के मंदिर के साथ छेड़छाड़ नहीं है? अंधकार। इनके पीछे, इन टेक्नोलॉजीज के पीछे एक अदृश्य दुरात्माएं हैं जो मनुष्य के अंदर इस प्रकार की मनसा को पैदा कर रहे हैं कि वे शरीर के साथ छेड़छाड़ करें। पर विधाता के द्वारा स्त्री और पुरुष को पशुओं में बदला जाए, लड़का लड़की बन रहा, लड़की लड़का बन रहा। इस तरह की जो टेंडेंसी है, इससे परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करने की जो रणनीति दुष्ट आत्माओं के द्वारा टेक्नोलॉजी के रास्ते मनुष्य के जीवन के अंदर आ रहे हैं, ये सब दुरात्माएं हैं जो मनुष्य के साथ भद्दी मजाक कर रहे हैं। अंधकार। और ये इन समयों में इसलिए हो रहा है, इसका प्रचलन अभी थोड़े ही समय से शुरू हुआ है, 2020 से इसको बढ़ावा मिला है। वैसे यह घटना 2017 से शुरू हो गई है, क्योंकि आखिरी बार 2 अक्टूबर 2017 को परमेश्वर ने इजराइल के ऊपर तुरही की आवाज लगा करके अंतिम अनाउंसमेंट कर चुके थे कि अब मेरा समय, अनुग्रह के समाप्त होने का समय आ गया है। और उन समयों के बाद से जो धरती के अंदर विकृतता देखी जा रही है, जहां पर अंधकार की शक्तियां धरती से निकल के और वायुमंडल में जो अब तक नहीं थी वे धरती की सतह पर आ रही हैं और मानव सृष्टि को बर्बाद कर रही हैं। कुछ आत्माएं थी जो कैद थी और कुछ आत्माएं थी जो वायुमंडल में रहती थी, उन्हें धरती पर नहीं आना पड़ता था। छुटमुट चिल्लर आत्माएं ही थीं जो इस धरती पर मनुष्यों को प्रताड़ित करती थीं। तो ऐसे समय में मनुष्य के जीवन में इतने ज़्यादा अपराध और इतनी ज़्यादा गंदगी दिखाई नहीं देती थी। परंतु बाइबल के अंदर यदि मैं प्रकाशित वाक्य की किताब निकालूं और उसका 7वां अध्याय और उसके 5वें पद को, तो बाइबल हमें क्या बताती है? 7वें अध्याय के 5वें पद में, जब 5वें स्वर्गदूत ने तुरही फूकी तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा और उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई और उसने अथाह कुंड को खोला और अथाह कुंड में से भट्टी का सा धुआं उठा और कुंड के धुएं में से सूर्य और वायु अंधियारा हो गई
और उस धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियां निकली और उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं की सी शक्ति दी गई और उनसे कहा गया कि न पृथ्वी के घास को, न किसी हरियाली को, न किसी पेड़ को हानि पहुंचाओ, केवल उन मनुष्यों को जिनके माथे में परमेश्वर की मोहर नहीं है। उन्हें मार डालने का तो नहीं, परंतु 5 महीने तक लोगों को पीड़ा देने का अधिकार दिया गया और उनकी पीड़ाएं ऐसे थी जैसे बिच्छू को डंक मारने से। अब ये जो तकलीफें हैं वे आ कहां से रहे? अथाह कुंड से। अब यदि 13वें अध्याय 13वें पद को पढ़ें तो वहां बाइबल हमें बताती है कि तब 6वें स्वर्गदूत ने तुरी फूकी। तो सोने की वेदी के सामने है, सोने की वेदी परमेश्वर के सामने है। उसके सींग में से एक ऐसा शब्द निकला कि मानो 6वें स्वर्गदूत से, जिसके पास तुरही थी, कह रहा था कि चारों स्वर्गदूतों को जो फरात नदी के पास बांधे हुए हैं उन्हें खोल दे। और वे पृथ्वी के चारों दूत खोल दिए गए और जो उस घड़ी और दिन और महीने और वर्ष के लिए मनुष्यों की 1/3 को मार डालने के लिए तैयार किए गए थे। और फिरोजों के सवारों की गिनती 20 करोड़ थी। इससे पता चलता है कि धरती पर अथाह कुंड से आत्माएं निकल के बाहर आ गई हैं। अब ये जो आत्माएं हैं यही है जो अलग अलग तरीके से केवल प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले मानव के देह को, मानव के शरीर को यीशु के दोबारा आगमन में जिंदा होने के लायक बनाए जाने से पहले उन्हें वे अपनी मोहर लगा के उन्हें दूसरे आगमन में मृतकों में से जी उठने के सौभाग्य को इनसे छीन लेना चाहती हैं। एंड दैट इज द मिशन ऑफ द डीमन नाउ डेज। अच्छे से याद रख लीजिएगा आप। और उनका एक ही उद्देश्य है कि वे इस शरीर को नुकसान पहुंचाएं, इस शरीर को विकृत करें, डीएनए को कैंसिल करें, हाँ, स्कूल की पद्धतियों को बदल डालें। अब स्कूलों के अंदर बच्चों को कभी मां ना बने और बालक कभी भी पुरुष न बन सकें, इस बात के बूटीज लगाए जा रहे हैं, इंजेक्शंस लगाए जा रहे हैं जिसमें ऐसे केमिकल्स शरीर के अंदर डाल दिए जाएंगे जिसके द्वारा मनुष्यों के अंदर जो मनुष्य के गुण हैं उन्हें समाप्त किया जाए और पशुओं के गुणों को जन्म दिया जाए, जिससे कि वे यीशु के दोबारा आगमन के पहले वे इस धन को खो दें। यस। और इसके साथ साथ बाइबल में हमें एक और घटना दिखाई देती है जो प्रकाशित वाक्य 16 में है। यदि मैं प्रकाशित वाक्य 16 और उसके 12वें पद को पढ़ूं तो 6वें ने अपना कटोरा बड़ी नदी फरात के ऊपर उंडेल दिया और उसका पानी सूख गया और पूर्व दिशा के राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो। और 13वें में, और मैंने अजगर के मुख से और पशु के मुख से और झूठे भविष्यद्वक्ता के मुख से 3 अशुद्ध आत्माओं को मेंढक के रूप में निकलते हुए देखा। और ये चिन्ह दिखाने वाली आत्माएं हैं जो सारे संसार के राजाओं के पास निकलकर इसलिए जाती हैं कि वे सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बड़े दिन के लिए इकट्ठे किए जाएं। यार जरा देखना, देख मैं चोर की नाई आता हूं, धन्य वो है जो जागता रहे और अपने वस्त्र की चौकसी करे। ये वस्त्र कहाँ है? हमारे तन में है। ये रेमंड दिग्जाम वाले नहीं, वरन इस शरीर के अंदर ईश्वरीय आचरण धारण करने वाले वस्त्र, जिसमें बिगाड़ पैदा करने के लिए ये 3 प्रकार की दुष्ट आत्माएं हैं जो अजगर और पशु और झूठा भविष्यद्वक्ता और ख्रिस्त विरोधी के मुख से राजाओं के पास निकलती हैं। और वे इसलिए जाती हैं कि हर एक राजा को लड़ाई के लिए तैयार करें। अभी कौन सी लड़ाई है? अब लड़ाइयों के भी कई रूप हैं। एक लड़ाई है जिसमें सेनाएं आपस में एक दूसरे के ऊपर बमगोले और आग बरसाती हैं, मिसाइलें बरसाती हैं। लिसन मी केयरफुली। इस लड़ाई में इंसान का शरीर शारीरिक रीति से उनको नष्ट किया